बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। कल आने वाला कल यानी 7 जून गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात आ गए। उसके लिए काफ़ी दिनों से मैदान सजा हुआ है और मैदान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अकेले को छोड़ा हुआ है और वो रोज़ को न को लतीफ़े छोड़ रहे हैं। आज मैंने उनका क्लिप सुना, वो अपने सामईन को बता रहे हैं कि 7 जनवरी को इलेक्शन है। ये आप भी सुन लें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि 7 जनवरी को आपने सिर्फ ये तीर देखना है। जून जनवरी और नए से नए लतीफ़े छोड़ रहे हैं वहाँ। एक दिन लतीफ़ा उन्होंने छोड़ा, लतीफ़ा तो नहीं था, वो तो हकीकत है। उन्होंने कहा वोट डालें ताकि 45 जो है उस पर आप जीत जाएं, 45 का आप इंतज़ाम कर लें। अगर 45 में आप हार गए, ना इंतज़ाम हो सका, तो 47 का बंदोबस्त मैंने किया हुआ। इसका वाज़े मतलब और इशारा ये है कि साड़ी गल हो गई। उधर नून लीग वाले भी ऐलान करते फिर रहे हैं कि साड़ी गल हो गई। तीसरी जो अवाम की जमात है, जिसके साथ अवाम खड़े हैं, उसको कंपेन करने की इजाज़त नहीं है, जलसा करने की इजाज़त नहीं है, अपना झंडा लगाने की इजाज़त नहीं है। कोई निशान उनको अलाट नहीं किया गया, कोई निशान, बल्कि जिनको निशान अलाट किए गए हैं वो भी आए दिन बदले जा रहे हैं। इस तरह का तमाशा तो कभी पाकिस्तान की इलेक्शन तारीख़ में नहीं देखा गया था। 8 फरवरी वाले इंतखाबात से भी इंतखाब करवाने वाले खौफज़दा थे और वो तो हमने अपनी आँखों से देखा। पोलिंग स्टेशनों, अपने रिटर्निंग अफसरों के दफ्तरों में जहाँ कागजात जमा हो रहे थे, पुलिस बाहर खड़ी थी, जिसको मर्ज़ी आती थी रोक लेते थे, वहाँ अंदर ही नहीं जाने देते थे। कागजात जमा करवाने के लिए भी बाहर ही रोक लेते थे, किसी को जाने देते थे और वो पसंदीदा उम्मीदवारों को जाने देते थे। और जिनको जाने देते थे फिर उनमें से भी अगर कोई आ जाती थी खबर कि भाई इसको भी रोकना है, तो उसके कागजात में कोई ना कोई नक्स निकाल के कागजात रिजेक्ट कर देते थे। किसी के तजवीज़ कुनिंदा को उठा लेते थे, किसी के तायद कुनिंदा को उठा लेते थे। इतने इंतज़ामात करने के बावजूद भी अवाम ने जो फ़ैसला दिया, पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा मैंडेट किसी सियासी जमात को आज तक नहीं मिला था। 200 के करीब सीटें एक पार्टी को, जिनका हर हलके में मुख्तलिफ निशान था, लेकिन वो अक्सरियत बदल दी गई और 45 को रिजेक्ट करके 47 जारी किए गए। सोए हुओं को उठा के कहा गया तुम जीत गए हो। मामला तय किए गए और जो 17 सीटों वाले थे, जिसको लंदन से बुलाया गया था मामला तय करके, और वो लाहौर में और मानसरे में दोनों सीटों में बुरी तरह हार गया। वैसे मैं हैरान हूँ कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, अपने आप को पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर समझने वाला, और वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपने सुना अभी पिछले दिनों जब गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ़ आवरी हुई तो वहाँ फरमा रहे थे कि आपने पूछा क्यों नहीं कि तुझे क्यों निकाला गया। मैं पूछता फिरता हूँ मुझे क्यों निकाला, लेकिन जब मुझे निकाला तो आप भी मेरे लिए नहीं निकले। आवाम से भी गिला कर रहा था। और ख्वाजा आसफ़ ने तो जिस दिन इमरान खान को निकाला गया और दुनिया निकली पूरे मुल्क में, तो ख्वाजा आसफ़ ने उस दिन मान लिया। उसने कहा कि नवाज़ शरीफ को हम कोट लखपत से हॉस्पिटल में लाए, लेकिन लाहौर से 10 से 15 आदमी भी नहीं निकले। बाहर 10-15 आदमी थे, उससे ज़्यादा अफराद नहीं थे। लेकिन वो इसके बावजूद जोम ये है कि मैं मकबूल लीडर हूँ।
मैं हैरान होता हूँ, इस लेवल का लीडर अगर कुछ थोड़ी बहुत अखलाकी जुर्रत होती तो जिस दिन जतवाया गया था जालसाजी के साथ, उसी दिन कहता मुझे इस तरह की सीट नहीं चाहिए। मैंने ये सीटें देखी हुई हैं, ये कुर्सियाँ, ये इक़्तिदार बार बार इंजॉय किया है। इस तरह की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद मैं 47 को रिजेक्ट करता हूँ। सिर्फ इतना कह देता, मियाँ का कद बहुत बढ़ जाता। लोगों की नज़र में जो पस्ती मियाँ के मुकद्दर में आई है, अब वो बदल जाती है। लोग कहते हैं कि ये होती है लीडरशिप। हाफिज़ नईम को कराची से उन्होंने एक सीट ऑफ़र की कि आपको आपकी सीट दे देते हैं, वहाँ भी सीटें बांटी ना, और उसने कहा मुझे ऐसी सीट नहीं चाहिए। तो उसके इस काम की लोगों की नज़र में कदर बढ़ी। यार ये कुछ लोग असूलों की सियासत भी करते। तो उसी गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ 47 का दावा कर रहे हैं बिलावल साहब, आवाम को उनका हक़ के राय दही इस्तेमाल करने के लिए आज़ादी, खुली आज़ादी, जिस तरह सब पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं ना, वो नहीं मिली। ये गिला है और उसका रिएक्शन भी देख रहे हैं हम, लोगों में रद्द अमल देख रहे हैं। बहुत हसास इलाका है। ज़िम्मेदारों को चाहिए था कि बड़ा साफ शफाफ गैर जानिबदार इंतज़ाम करते, किसी को गिला ना होता। सबको कहते कि भाई आप सब मैदान में आएँ, जो पहलवान जीत जाएगा हमें हमारे लिए काबिल कबूल होगा। मैं हैरान हूँ, मैंने ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख़ में देखा नहीं। किस तरह की हुकूमत है ये, क्या 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 शर्मनाक काम कर रहे हैं। इसी तरह का इलेक्शन होगा तो उसका फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। वो तो पहले भी आपने 2 साल से हुकूमत बनवाई हुई है, और ये ख़बरें भी चल रही हैं कि एक पार्टी के साथ गिलगित बल्तिस्तान देने का वादा किया गया है, एक के साथ आज़ाद कश्मीर देने का वादा किया गया है। कश्मीर के अवाम मैदान में निकले हुए हैं और अपने हक़ के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वहाँ भी सुना फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं और रात कोई नाखुशगवार वाक़े की ख़बरें भी मिल रही हैं। अल्लाह पाक जिनके हाथ में बंदूक है उनको भी और आवाम को भी मिल बैठ के अपने मामलात तय करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलात में घिरा हुआ है। पाकिस्तान किसी हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारे लीडर साहिबान ने बड़े ज़ोर शोर से कहा था, इंडिया हमारा पानी बंद करेगा तो हम उसका सांस बंद कर देंगे। अब इंडिया वाले बड़के लगा रहे हैं कि पानी तो हमने बंद किया हुआ है और सांस भी हम ले रहे हैं, वो सांस बंद करने वाले किधर हैं? उसके लिए क्या इक़दामात किए हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने? कोई ईरान जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई सऊदीया जा रहा, भाग दौड़ दिखा रहे हैं। वो लतीफ़ा तो आपने सुना हुआ, उसका आखिरी जो हिस्सा है ना, आखिरी सिर्फ उन्हें क्या, तो साड़ियाँ आनियाँ जानियाँ वेख बस, कभी कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। बताएं मुल्क का क्या भला हो रहा है, मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है, मुल्क को आप किधर लेके जा रहे हैं? मुल्क रोज़ बरोज़, मैं नहीं कहता, आपके अपने लोग, आपके मिनिस्टर कह रहे हैं, आपके माहिरीन मईशत कह रहे हैं कि मुल्क नीचे जा रहा है। शहबाज साहब कहते हैं ऊपर जा रहा है। और दुनिया कह रही है कि ये सारा जो कुछ जुल्म हो रहा है इसका ज़िम्मेदार ट्रंप है, और शहबाज साहब कह रहे हैं कि ट्रंप से बड़ा अमन का लंबरदार ही कोई नहीं दुनिया में। अब शहबाज साहब की कौम का रुख इधर है किबले की तरफ, और शहबाज साहब का रुख दूसरी तरफ है। अल्लाह खैर फरमाए। बहुत सारे हुक्मरान जिनको अल्लाह ने थोड़ी बहुत भी सूझबूझ दी हो, वो हालात देख के अपनी आदतें बदलते हैं, अपने मामलात बदलते हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे ये भी समझ जाएं और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में उनके अवाम को उनका हक़ देने के लिए राज़ी हो जाएं। अल्लाह इस मुल्क की खैर फरमाए।